सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि May 25 सच्चे में पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आया था, आपको भी पता है कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट था कि स्टूडेंट्स को 40 भी आएंगे या नहीं आएंगे उसका डाउट लग रहा था। उस पेपर में आप 54, मतलब क्या आपने ऐसे अलग प्रिपरेशन किया? व्हाट वाज योर दैट टिप यू वुड टेल कि आपने कैसे उसको मैनेज किया? क्या थी आपकी ऑडिट को पढ़ने की स्ट्रैटेजी? क्योंकि सी इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडिंग ऑडिट फॉर दोज 1.5 डेज, आप पूरा 3-4 महीने मेहनत कर रहे होते हो उस 1.5 डेज़ के लिए। तो वो आपकी जर्नी क्या थी ऑडिट पढ़ने की? ट्रिक क्या है, मतलब जैसे मैं बोलूँ कि कुछ ऐसा फैंसी नहीं है, बेसिक करना है सिर्फ। ओके। जैसे कि मैंने ऐसा अलग कुछ नहीं किया, मतलब लग रहा होगा लोगों की कुछ तो अलग किया होगा, तो अलग कुछ नहीं किया। सर टारगेट्स देते थे मुझे, राज सर, तो वो मैं सिर्फ कंप्लीट कर दी थी। अभी यहाँ पे डिफरेंस क्या था, जो पहले नहीं हुआ था यहाँ इस टाइम हुआ था। तो ऑडिट थियरी एंड आई डोंट लाइक, मुझे उतना याद भी नहीं रहता। तो उस टाइम अप्रोच ऐसा था कि मतलब छोटे बच्चों का जैसे होता है कि बुक कंप्लीट करनी है, सिर्फ बुक कंप्लीट करो। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक कैसे पहुंच जाओ, पेजेस देखने हैं, अभी ये चैप्टर में कितने पेजेस है, बुक कंप्लीट करनी है। पहले ये अप्रोच था। लेकिन सर जब, और उस टाइम कैसे था कि मतलब होता है ना, तुम थोड़ा सा बच के चलते हो, तो जब मैं खुद टारगेट रखती थी तो आज मुझे एक ही चैप्टर करना है, और तुमने एक चैप्टर रखा तो तुम दिन भर वही खींचते रहते हो। तो इस टाइम चेंज ये था कि राज सर टारगेट देते और मुझे वो कंप्लीट करना है, और मुझे शाम को फोन आने वाला है, कोई तो मुझे पूछने वाला है क्या कर रहे हो, क्या। हाँ, तो वो उस डर में वो हो जाता था। ओके। तो आपके टारगेट जो सर आपको देते थे वो खत्म हो जाते थे ऑडिट के? नहीं, अच्छा। आई थिंक 1 या 2 टाइम होगा जहाँ पे मैंने पूरा किया, जो सर ने मुझे दिया तो वो पूरा कर पाए थे। लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे होते थे कि सर ने जो दिए हैं टारगेट्स, उसमें से कुछ ना कुछ तो रह जाता था। मैं बोलती थी सर को मेरा इतना हुआ है, उतना नहीं। फिर मुझे सर बोलते थे कि आज जो किया उसका रिविजन करो, ये जो आज नहीं हुआ वो फिर कल से ले लो। तो ऐसे बहुत टाइम हुआ है कि टारगेट्स नहीं पूरे होते थे। मतलब कहीं ना कहीं रिविजन वॉज द की, करेक्ट बोल सकते हैं। तो चेंज यही था, जो पहले नहीं था कि मैं एक ही टॉपिक लेती थी उसको पूरे दिन खींचती थी, और आज जो मैंने किया है वो मैं कल नहीं देखूंगी, वो डायरेक्टली जब ऑडिट खत्म होगा तब देखा जाएगा। वैसा था। इस टाइम चेंज ये था कि सर ने मुझे आज जो बताया उसका नेक्स्ट 3-4 दिन के लिए मुझे देखना ही है, रिवाइज करना है। ओके, मतलब आपको क्यूमुलेटिव रिवाइज करना है। करेक्ट। और ऐसा नहीं था कि एक ही टॉपिक, मल्टीपल टॉपिक्स, मतलब 3 से 4 टॉपिक रोज होते थे, वो कंप्लीट करना है और पहला रिवाइज करना है। तो ये चेंजिंग था जिसके वजह से ऑडिट हार्ड था, मतलब पेपर हार्ड आया था, लेकिन फिर भी आप उसमें इतने मार्क्स आए जो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो आपने प्रैक्टिस, आपको क्या लगता है जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, डीटी होता है, एएफएम होता है, एफआर होता है, नंबर्स होते हैं, वी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी जस्ट लव नंबर्स, वी ट्राई लाइक हमें सॉल्व करने को कितना भी दे दो हम करते हैं, लेकिन देयर आर सो लाइक हर एक बच्चा ऑडिट प्रैक्टिस करने में बहुत ज़्यादा कतराता है, ही डजंट लाइक प्रैक्टिसिंग ऑडिट, लिखना पसंद नहीं है। तो क्या आपने भी लिखा था ऑडिट को जब आप प्रिपेयर कर रहे थे फॉर ऑडिट? हाँ, तो इसमें एक चीज़ ऐसी थी कि सर ने बताया था कि तुम जो कुछ भी करोगे ऑडिट में थोड़ा थोड़ा सा, मतलब ऐसा पूरा नहीं लिखने का, लेकिन स्क्रिबल टाइप, तुम स्क्रिबल करो थोड़ा थोड़ा सा, मतलब कीवर्ड स्क्रिबल करो, मेमोराइज करने का, और जो कीवर्ड है उसको स्क्रिबल करते जाओ। और दूसरा था मॉक टेस्ट, जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था। ऐसे मैं डिसाइड करती थी हर टाइम कि मैं मॉक टेस्ट दूंगी, लेकिन वो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता, तो जाने दो, मॉक टेस्ट क्यों देने का, उसका एक दिन में यूटिलाइज करूंगी पढ़ाई करने में। ऐसा पहले होता था, लेकिन मेंटरशिप लेने के बाद मुझे पता है कि अभी पेपर आने वाला है, मॉक टेस्ट है, तो मुझे कंप्लीट करना ही है। तो वो लिमिट सेट हो गया था कि अभी ये कंप्लीट करना है। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा, मतलब सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट में ऑडिट के मैंने ज़्यादा दिए। ऑडिट के आपने ज़्यादा दिए। यहाँ पे बच्चों का उल्टा होता है, वो ऑडिट के सबसे कम देते हैं, रादर वी हैव टू पुश देम कि करो ऑडिट का, लिखो करके। तो आप तो मॉक्स में क्लियर होते थे आप, मतलब जो मॉक्स दे रहे थे तब आप क्लियर होते थे? क्लियर होते थे, लेकिन उस टाइम मतलब इतने ज़्यादा मार्क्स नहीं आते थे, पासिंग मार्क्स आते थे। तो वो मॉक टेस्ट का जो है वो राज सर की वजह से हुआ कि मॉक टेस्ट मैंने दिए। अगर शायद मैंने ये मेंटरशिप नहीं ली होती तो इस टाइम भी शायद मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए होते ऑडिट के। और वो बहुत ज़रूरी हो जाता है मॉक टेस्ट लिखना। करेक्ट, क्योंकि आप मॉक टेस्ट में जो लिखते हो वो आप मिस्टेक्स वहीं पे करते हो, और वो मिस्टेक जो आप करते हो अगर वो टाइम में आइडेंटिफाई हो जाए तो वो आप इंस्टीट्यूट का पेपर जब लिखोगे शायद तब वो मिस्टेक्स आपकी नहीं होगी, और आप विद इन टाइम उनको सुधार पा रहे हो उन मिस्टेक्स को। तो आपने ऑडिट कितनी बार रिवाइज किया था, आप बता सकते हो?
बिकॉज बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट है, इतने सारे तो एसेस है उसमें आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया था? मुझे एक्यूरेटली नहीं, लेकिन मैंने 4 से 5 बार 5 टाइम्स ऑडिट आपने रिवाइज किया था? क्योंकि वो डेली होता था ना, मतलब कल Okay. मैंने जो किया वो मुझे आज फिर आज से करना करना है, है। तो वैसे इसमें वो 4 से 5 बार हुआ। और दूसरा मॉक टेस्ट का ऐसा था कि तुम अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आईसीआई के ऑडिट के क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं होते, वो एनालाइज करना पड़ता है क्या पूछना चाहते क्या हैं और पूछ क्या रहा है, लिखना है। बराबर है। तो अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए तो वहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में जाके वो मॉक हो जाएगा, ढूंढना उसको एनालाइज करना, उसमें टाइम जाएगा। यस, लेकिन मॉक टेस्ट का ये एडवांटेज था मेरे लिए कि अभी मुझे अप्रोच पता चल रहा था कि ऑडिट के क्वेश्चन को कैसे हमें अप्रोच करना है। एनालाइजिंग आ गया था मॉक टेस्ट की वजह से, तो वो मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ। मॉक टेस्ट देने के बाद सर मॉक टेस्ट देते थे और उसके बाद मतलब वो हमारे जो मेंटर्स थे, आप लोग, आप चेक करने के बाद, राज सर वगैरह, वो चेक करने के बाद बताते थे कि क्या कहाँ पे लैक हो रहा है, Okay. जहाँ पे ध्यान Video देने की session जरूरत पे। है। करेक्ट। और फिर वो वीडियो सेशन होके वो मतलब प्रॉपर दिखाते थे कॉपीज में मार्क करके, उन लिख के रखते थे कि कहाँ पे लैक कर रहे हो और कहाँ पे इम्प्रूव करना है। यस, तो उसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर करते तो पता चलता था कि हाँ लास्ट टाइम ये मॉक दिया और इतने ऐसे हमें कमेंट्स मिले, तो अभी इस टाइम क्या इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करना तो उसकी वजह से हुआ। यस। कहीं ना कहीं ऐसे होता है ना कि आप मिस्टेक्स करते हो लेकिन आपको वो ध्यान में नहीं आता है कि वो किस टाइप की मिस्टेक है। आप सिली मिस्टेक कर रहे हो और आप कंसेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो स्टूडेंट्स को बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस टाइप के मिस्टेक्स कर रहे हैं। सिली मिस्टेक कर रहे हैं तो कैसे सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको कंसेप्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वी ट्राई टू कवर इट इन मॉक। तो मॉक टेस्ट ने आपको हेल्प किया ऑल इन ऑल। करेक्ट। यस। तो अभी सेकेंड इज लाइक आपका जो आईसीआई का पेपर आप दिया था, लाइक आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया था नवंबर 24 वाला, तो उसमें के मिस्टेक्स कैसे आपको पता चला कि नहीं ये सारे मिस्टेक्स है जो मैं इंस्टीट्यूट में जाके करती हूँ एंड ये मुझे अभी नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करना है, उसका एनालिसिस कैसे हुआ? वो जब मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया तो सर मुझे बोले कि पहले तो कॉपीज़ मंगा लो क्योंकि देखेंगे, तो मैंने कॉपीज़ मंगवा ली और फिर सर ने एनालाइज़ किया, सर की टीम ने एनालाइज़ किया और फिर वहाँ से मतलब वो प्लान स्टार्ट हुआ कि कहाँ पे वर्क करना है। और वो मतलब डेली बताते ही थे, शाम को फ़ोन आता था, आज कल क्या करना है, आज क्या हुआ, कल क्या रिवाइज करना है, अकाउंटेबिलिटी। यस। तो वो जो था वहाँ से फिर वो सर्टिफाइड कॉपीज़ आई और फिर मुझे भी पता चला कि कहाँ पे वर्क करना है। आपकी सर्टिफाइड कॉपी इवैल्यूएट हुई कि आप क्या मिस्टेक, क्योंकि वही मैं जैसे पहले भी बोला कि मॉक में आप जो मिस्टेक्स करते हो वो आप आईसीआई में नहीं करते हो, तो वो देखना पड़ेगा कि आप आईसीआई में क्या मिस्टेक करके आ रहे हो। करेक्ट। शायद ये नहीं होता मेंटरशिप तो मैंने एक ही कॉपी मंगवा ली थी, आई थिंक एफआर की, क्योंकि मुझे एफआर में एग्जाम्पशन दिया था आपने, नहीं आया। क्यों आया, तो उसके लिए मैंने एक ही कॉपी मंगवाई थी, लेकिन सर बोले कि सब ऑर्डर करो। बाद में आपने 3 कॉपीज मंगवाई थी। और फिर मुझे पता चला कि कहाँ पे लैग कर रहा है, वो सर की टीम ने जब एनालाइज किया तो पता चला।